नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SLM एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू योर 10th स्टैंडर्ड स्टडीज़। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आपको यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है वो आपको दिया हुआ है। फिर हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एज यू नो दोस्तों, जब हम कौन सी भी वायर ले लो आप कॉपर की, तो उसमें से जब भी हम करंट पास करते हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है। तो ये फिनोमिनन आपको यहाँ पढ़ना है। फिर है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो आपको स्टैंडर्ड 11th में भी पढ़ना है। मैग्नेटिज़म ये एक सेपरेट टॉपिक है आपको फिज़िक्स में 11th में, तो ये आपको दिल लगाकर पढ़ना है। फिर है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर। ये भी आपको जो पॉइंट्स है वो ब्रॉड में सीखने हैं। इस पर भी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जो है वो आपको करके जाना है, उसकी डायग्राम आपको करके जाना है। उसका एक्सप्लेनेशन 1 से 2 मार्क को पूछा जाता है। फिर एक्टिविटीज़ में भी उसका एक्सप्लेनेशन आता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। ये वेरी IMP है, तो ये करके ही जाना है आपको। फिर है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू योर स्टडीज़। ये आपको करके ही जाना है, क्योंकि सोलेनॉइड कॉइल के जो टाइप्स है वो भी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे इन डिटेल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड, ये तो इन डिटेल है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में आपको बहुत बार ये टर्म देखने को मिलेगी। आप अगर बोर्ड परीक्षा के पेपर देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको करके ही जाने, पढ़ लेने हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो सेकंड है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर भी आपको करके ही जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर पर एक्सप्लेन दी फॉलोइंग पर इलेक्ट्रिक मोटर 5 मार्क का जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बहुत बार एक्सप्लेन दी इलेक्ट्रिक मोटर विथ रेफरेंस टू डायग्राम ये भी आता है। तो ये आपको करके ही जाना है। इलेक्ट्रिक मोटर आपको 11th और 12th में डिटेल में पढ़ना है। उसमें क्या होता है मैग्नेटिज्म में, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोस्तों आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो है, ये जो फिनोमेनन है वो माइकल फैराडे इसने इन्वेंट किया था। तो ये IMP, ये भी साइंटिस्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, तो ये आपको करके जाना है। फिर है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये भी करके जाना है। फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन ये भी करके जाना है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अल्टरनेटिंग, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये IMP है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये बहुत ही IMP है। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आपको अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट इसके डिफरेंस लिखने को आते हैं।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको करके ही जाना है, ये आपको पढ़ लेना है एक दो बार और टेबल फॉर्म में ये आपको लिखना है। यहाँ पर आपको पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, आपको टेबल फॉर्म में ही लिखना है। फिर है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार एक्सप्लेन द टर्म्स विथ रेफरेंस टू डायग्राम, इस पर भी ये प्रश्न आता है। 5 मार्क का जो प्रश्न होता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, उस पर भी इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको करके ही जाना है। ये देखिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है आपके टेक्स्ट बुक में से, वो मैंने सेपरेट निकाली है। तो ये बोर्ड परीक्षा के वक्त आपको करके ही जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर दिया हुआ है, फिर राइट हैंड दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है ये राइट हैंड थंब रूल है, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फिनोमिनन आपको करके ही जाना है, ये एक्सप्लेन करना है आपको। फिर देखते हैं हमारा, ये देखिए यहाँ पर फोर्स ऑन द कंडक्टर थंब, ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये भी बोर्ड की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको करके ही जाना है। फिर है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बहुत बार दोस्तों यहाँ पर ये जो मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो दिए नहीं जाते, वो आपको लिखने होते हैं बोर्ड परीक्षा में। और हर एक को 1 मार्क होता है, यानी कि 3 मार्क का या 2 मार्क का ये आपको पूछा जाएगा। तो ये आपको करके जाना है, एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम से। ये देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर की डायग्राम आपको करके जानी है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल है, कंडक्टिंग रिंग है, कार्बन ब्रशेस है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको करके ही जाना है। ये देखिए इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल एंड वर्किंग। इलेक्ट्रिक मोटर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू डायग्राम। इस क्वेश्चन में अगर ये इलेक्ट्रिक मोटर पूछा गया तो ये आपको करके ही जाना है। ये 3 से 5 मार्क को क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस पर भी 3 से 5 मार्क को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके जो भी भाई बहन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से फॉरवर्ड करना, क्योंकि ये जो वीडियो है वो हाईली क्वालिफाइड टीचर ने निकाले हुए ये नोट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। और अगर आपने ये जो नोट्स है वो अगर आपने एक नोटबुक में लिख लिए तो मैं डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूँ, 101% कह सकता हूँ, आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत ही रेयर नोट्स है ये। अगर आप बायजूस और वेदांतु भी देख रहे हैं तो उसमें भी आपको इस क्वालिटी के नोट्स कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी हाई लेवल होगी, जो लैंग्वेज होगी उनकी वो हाई लेवल होगी। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। इस नोट्स में जो भी लैंग्वेज मैंने इंक्लूड की है वो एकदम सिंपल लैंग्वेज है। हर एक विद्यार्थी को ये नोट्स फॉलो होगी, इस क्राइटेरिया को याद में रख के मैंने ये नोट्स निकाले हुए हैं। तो प्लीज़ मेरे नोट्स प्रेफर कीजिए, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ऐसे ही नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में हीट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।